नमस्कार मित्रों, एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक रूप से पुनः एक बार स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रसिद्ध क्षेत्र जहां पर गौड़ क्षत्रियों का राज रहा था और 300 वर्ष तक लगभग उन्होंने वहां पर राज किया था। वो स्थान की हम आज बात करने वाले हैं जो कभी अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के द्वारा गौड़ शासकों को वो क्षेत्र पूरा जागीरदारी के रूप में दिया गया था। चलो मित्रों, वीडियो अब हम शुरू करते हैं। बात करते हैं सरवाड़ किले की। सरवाड़ किला ये अजमेर क्षेत्र के अंतर्गत आता है और केकड़ी के पास ये क्षेत्र है। सरवाड़ किले को राजधानी बनाकर निवास करने का जो श्रेय है वो गौड़ राजाओं को ही जाता है, जो बंगाल से अजमेर 800 साल पहले आए थे। संवत 1205 में राजा बछराज गौड़ अपने 7 भाइयों के साथ, उनमें बामन जी गौड़ थे, सूरसेन थे और 4 भाई थे उनके साथ में ये सरवाड़ क्षेत्र में वो आए थे और उन्होंने वर्तमान समय में सरवाड़, देवलिया, जूनिया में अपने किलों का निर्माण करवाया और सरवाड़ को मुख्य केंद्र के रूप में चुना, क्योंकि उत्तर भारत के गिने चुने किलों में सरवाड़ का नाम है और सरवाड़ की वर्तमान स्वरूप की बसावट का श्रेय गौड़ शासकों को जाता है। राजा बछराज ने इस क्षेत्र को प्रशासकीय रूप से सुविधा व साधन संपन्न होने पर सरवाड़ को मुख्य केंद्र यहाँ पर बनाया। वर्तमान में जहाँ पर किला बना हुआ है वहाँ के विषय पर एक कहानी प्रचलित है कि यहाँ पर एक बकरी ने अपने बच्चे को पूरी रात सियार से टक्कर लेकर के रक्षा की, जिस पर राजा बछराज ने इसे वीर भूमि मानकर इस स्थान पर एक किले का निर्माण करवाया। शुरू में ये किला छोटा था, बाद में इसका विस्तार होता गया। किशनगढ़ रियासत जो राठौरों के अधीन थी, उसमें विलीन होने से पहले पूरा सरवाड़ परगना गौड़ शासकों के अधीन रहा करता था और गौड़ापट्टी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ जैनियों के बहुत से मंदिर हैं और गौड़ शब्द को उनके नाम के आगे जोड़ा जाता है, जैसे गौड़ी पार्श्वनाथ, गौड़ी आदित्यनाथ मंदिर इत्यादि। संवत 1206 के लगभग अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान व विग्रहराज विशाल देव के द्वारा दहिया राजपूत, जो चौहानों के सामंत हुआ करते थे, उन्होंने विद्रोह कर रखा था। चौहान शासकों के प्रति तो उस विद्रोह को शांत करने हेतु गौड़ शासकों को उत्तरदायित्व इसका सौंपा गया था, जिसे गौड़ शासकों ने बखूबी निभाते हुए विद्रोह को शांत किया, जिस पर चौहान राज परिवार अजमेर ने प्रसन्न होकर के अजमेर के ये परगने केकड़ी, जूनिया, सरवाड़, देवलिया, मारौठ, घाटवा, कुचामन आदि का जो ये क्षेत्र है जागीर के रूप में गौड़ क्षत्रियों को, गौड़ राजाओं को दे दिया। उसी बाबत गौड़ राजा बछराज ने सरवाड़ को अपना राज केंद्र बनाया और उनके भाई बामन देव ने मारौठ परगना में अपना केंद्र बनाकर शासन किया। बाद में 1600 ईस्वी के बाद बादशाह औरंगजेब के जमाने में गौड़ाबाटी का जो संपूर्ण क्षेत्र है रघुनाथ सिंह मेड़तिया को सौंप दिया गया, जिससे गौड़ क्षत्रियों की ये रियासत राठौर रियासत किशनगढ़ का हिस्सा बन गई, क्योंकि घाटवा के प्रसिद्ध युद्ध जो गौड़ और शेखा बतों के बीच हुआ था, जिसमें गौड़ क्षत्रियों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था और ये पूरा क्षेत्र छोड़ करके अन्यत्र ठिकाना बनाना पड़ा था। ये पूरा क्षेत्र गौड़ क्षत्रियों के हाथ से निकल गया था, जिसकी जानकारी ऐतिहासिक तौर पर जहाँ तहाँ मिलती है। इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर एक गौड़ क्षत्रियों का कभी एक मजबूत क्षेत्र, एक मजबूत ठिकाना रहा गौड़ाबाटी का वो क्षेत्र जो मारौठ के नाम से जाना जाता है, सरवाड़, देवलिया, केकड़ी, जूनिया के नाम से जाना जाता है,
जो अजमेर के कभी किसी ज़माने में पृथ्वीराज सम्राट के समय में वहाँ के राज्य के अभिन्न हिस्से थे, वहाँ के वो परगने थे, उसमें बड़ा समृद्धशाली जो इतिहास है वो गौर राजवंश के क्षत्रियों का है। और उन्होंने लगभग 300 वर्षों तक वहाँ पर शासन किया, वहाँ पर विकास किया। आज अगर हम सरवाण के किले की अगर बात करें तो उत्तर भारत में सरवाण जैसा किला इने गिने जो किले हैं उनमें से एक गिना जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग वर्ष भर पर्यटक के रूप में जाते हैं और वहाँ पर उस किले को देखते हैं। वहाँ का और भी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको देखते हैं। वहाँ पर ऐतिहासिक मंदिर हैं, भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है, भगवान गौड़ा शंकर जी का मंदिर है, उन सब आदित्यनाथ जी का मंदिर है। उन सभी के वहाँ दर्शन करने के लिए श्रद्धालुगण भी वहाँ पर हमेशा जाया करते हैं। मित्रों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं मित्रों इसी प्रकार के अच्छे से वीडियो के साथ में, ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।